भाग 8 काम, वासना और आत्मा, स्त्री के 3 रूप। अगर आप सबसे अच्छा अनुभव चाहते हैं तो कृपया सीसी बटन ऑन करके वीडियो के साथ कैप्शन भी जरूर पढ़ें। यह आपकी समझ और अनुभव दोनों को गहरा बना देगा। स्त्री वह क्या है? देह है, कामना है या आत्मा, या ये तीनों एक ही साथ? ओशो कहते हैं, स्त्री को देखने की तुम्हारी दृष्टि ही तय करती है कि वह तुम्हारे लिए क्या बनेगी। जिसने कभी स्त्री को केवल शरीर समझा, उसके लिए वह काम बन गई। जिसने स्त्री में केवल अपना सुख खोजा, उसके लिए वह वासना बन गई। लेकिन जिसने स्त्री को उसकी संपूर्णता में देखा, उसकी ऊर्जा में डूबा, उसके लिए वही स्त्री आत्मा बन गई। काम सबसे पहला रूप, यहीं से सब शुरू होता है। आंखों में एक चिंगारी उठती है, होंठ कुछ कह नहीं पाते, लेकिन भीतर कुछ खींचता है। यही काम है। शुरुआत यहीं से होती है। तुम एक स्त्री को देखते हो, उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, और तुम्हारे भीतर एक कंपन होता है। यह कंपन गलत नहीं है। तंत्र कहता है, जो स्वाभाविक है वह पवित्र है। काम की ऊर्जा भी परमात्मा की दी हुई है। लेकिन यदि तुम यहीं अटक गए तो यही काम वासना में बदल जाता है। वासना काम से एक कदम नीचे। क्यों? क्योंकि काम तो सिर्फ आकर्षण था, लेकिन वासना में तुम उस स्त्री को एक वस्तु बना देते हो। तुम उसे भोगना चाहते हो, तुम उसे पाना चाहते हो, लेकिन सिर्फ अपने सुख के लिए। तुम उसकी आंखों में नहीं झांकते, तुम उसके शरीर की कल्पनाओं में खो जाते हो। यहां प्रेम नहीं है, यहां सिर्फ इच्छा है। वासना जहां तुम अपने भीतर की अधूरी इच्छाओं को दूसरे के शरीर से पूरा करना चाहते हो। तुम समझते हो ये प्रेम है, पर नहीं, ये सिर्फ एक क्षणिक भूख है। एक आग है जो खुद को भी जलाती है और सामने वाले को भी। वासना में स्त्री मर जाती है और सिर्फ शरीर बचता है। वह देवी नहीं रह जाती, वह सिर्फ माध्यम बन जाती है तुम्हारी तृप्ति का। और दुख यहीं शुरू होता है, क्योंकि देह तृप्त नहीं कर सकती। वासना कभी पूरी नहीं होती। तुम एक शरीर से दूसरे की ओर भागते हो, लेकिन शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ बाहर देख रहे हो, भीतर नहीं। लेकिन अगर तुम रुक जाओ, देखो, सांस लो, उस स्त्री को सिर्फ बाहरी सुंदरता से नहीं, उसकी ऊर्जा से महसूस करो, तो धीरे धीरे वही स्त्री जो तुम्हारे लिए आकर्षण थी, वही अब दर्शन बन जाती है। तब स्त्री आत्मा बन जाती है। तब तुम उसकी आंखों में झांकते हो,
और तुम्हें सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक पूरा ब्रह्मांड दिखता है। उसके मौन में एक संगीत होता है, उसकी उपस्थिति में एक शांति। अब तुम उसे भोगना नहीं चाहते, अब तुम उसे समझना चाहते हो, अब तुम उसके पास रुकना चाहते हो, अब तुम उसके शरीर को नहीं, उसकी चेतना को छूना चाहते हो। यहीं से शुरू होता है प्रेम, वासना का अंत और आत्मा की शुरुआत। ओशो कहते हैं, प्रेम में देह मिट जाती है, बस ऊर्जा रह जाती है। जब तुम किसी स्त्री को सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए नहीं, उसके मौन, उसके भीतर के आकाश के लिए प्रेम करने लगते हो, तब तुम आत्मा को छूते हो। यही स्त्री के 3 रूप हैं। काम, जहां तुम देखना शुरू करते हो, वासना, जहां तुम फंस जाते हो, आत्मा, जहां तुम मुक्त हो जाते हो। समस्या यह नहीं है कि स्त्री क्या है, समस्या यह है कि तुम क्या देख रहे हो। क्या तुम उसे सिर्फ आकर्षण मान रहे हो? क्या तुम उसके शरीर में उलझे हुए हो, या तुम उसके भीतर की उस रोशनी को महसूस कर पा रहे हो जो बिना कहे सब कह देती है? ओशो कहते हैं, तुम्हें स्त्री से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें उसकी ऊर्जा से खेलने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम उसकी ऊर्जा को समझ सको, तो वही स्त्री तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगी। वह माँ भी है, प्रेमिका भी है, साध्वी भी है, देवी भी है। तुम क्या देख रहे हो? काम, वासना या आत्मा? स्त्री बदलती नहीं है, तुम्हारी दृष्टि बदलती है। तुम उसे जिस रूप में देखोगे, वह वैसी ही बन जाएगी। और जब तुम उसे आत्मा की तरह देखोगे, तब तुम खुद को भी पहली बार एक आत्मा की तरह देख पाओगे। अगर आपको यह अनुभव सार्थक लगा, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगला भाग मिस न करें। और अगर आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या है, चाहे वह हो टॉक्सिक रिलेशनशिप, करियर कंफ्यूजन, हेल्थ या फिटनेस की दिक्कत, फाइनेंशियल स्ट्रेस, पढ़ाई में मन न लगना, काउंसलिंग की जरूरत, टॉक्सिक पेरेंट्स, एडिक्शन, जॉब या बिजनेस स्ट्रगल, अकेलापन, एंजाइटी, पब्लिक स्पीकिंग, ओसीडी या कोई और गहराई से जुड़ी हुई पर्सनल समस्या, तो आपकी पूरी सिचुएशन समझकर आपको एकदम एग्जैक्ट, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं, या चाहे तो पर्सनली मिल भी सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फॉर्म को भरकर अपनी समस्या कमेंट में भी लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी जिंदगी सिर्फ बेहतर नहीं, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो। प्रेम सहित, ध्यान के साथ, आत्मा की गहराई से।